Good morning, all. Today we have CEO of Deccan Maverick, Mr. Ajay. We are going to talk about the renewable energy today. Let's start. Tell us our audience कि आपके बारे में कुछ बताइए, आपकी कंपनी के बारे में बताइए, and आप renewable energy में क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए. Hi all, I am Ajay Rawat, founder and CEO of Deccan Mavericks Green Energy Limited. And as the name suggests, we are in green energy, we are in clean energy. हम लोग primarily EPC services provide करते हैं for captive industry, for developers. Right now into solar space, but very soon getting into the wind and hybrid, including battery solutions as well. Sir, you said clean energy. So what excites you or what opportunity you are looking for the next 3, 4, 5 years in this sector? It's clean energy. And I started my career with thermal, steam, gas, Okay. power industry. So those are energy which generates pollution. Renewable or solar or wind, basically these are clean energies. They don't generate any pollution. Pollution. And today, I think it's high time. In fact, I would say we are late. Okay. Think about our system, our universe. And what excites me is कि अगले 2-3 साल जिस ट्रैक्शन पे काम चल रहा है, जिस एग्रेशन से काम चल रहा है, हम इसी स्पीड से अगर हम लोग क्लीन एनर्जी पे फोकस करते रहे तो शायद हम एनवायरनमेंट को बचाने में कामयाब रहेंगे या इस यूनिवर्स को, इसकी लाइफ को एक्सटेंड करने में हम इसको सपोर्ट कर पाएंगे. Sir, you said कि you came late. So how much years you have started? It's not about me. It's about the world. The world. Okay. And I would say the world started this probably 10 or 15 years late. Okay. क्योंकि जिस स्पीड से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, हाँ. जिस स्पीड से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये 10 साल या 15 साल पहले हमने जर्नी शुरू की होती तो आज यूनिवर्स की सिचुएशन, ओजोन लेयर की सिचुएशन बहुत बेटर होती. Sir, if you look at the renewable energy 5 years ago and today, what shift or what different you think it's bringing? 5 years पहले लोग डाउट करते थे अच्छा. कि ये चलेगा, हाँ. ये कितना चलेगा, ये कहाँ तक जाएगा. आज पिछले 5 सालों में पूरा का पूरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ है. Yes. एंड इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उनकी स्कीम्स, पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने भी प्ले किया है. बट ओवर एंड अबव दैट इंडिविजुअल्स में, कंपनीज में, बिजनेसेस में हर जगह अवेयरनेस आई है कि दिस इज द फ्यूचर. Okay. ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स इज द फ्यूचर. एंड अब इस पर डाउट करके फायदा नहीं है. सो वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 10 साल से 5 साल के बीच में, मतलब पहले 5 साल में जितना रिन्यूएबल इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था उतना आज 6 महीने में होता है. हाँ. ओके. एंड दैट इज द स्पीड, दैट्स द एग्रेशन, दैट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ रिन्यूएबल इन आवर सोसाइटी, इन आवर बिजनेस, इन आवर इंडस्ट्री. सर, आपने स्पीड की बात करी तो स्टिल आज भी बहुत सारी कंपनी स्टार्ट होती होंगी. तो वन रिकमेंडेशन अगर आपको वो बताना हो उनके लिए कि भाई अगर आप चालू कर रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? Yes, you are absolutely right. And I come across many companies जो अब स्टार्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल में. कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप. अभी भी कर सकते हैं. लेकिन मेरा एक ही सजेशन है, डोंट जस्ट जंप इनटू इट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग. सो ढंग से आप इसको स्टडी कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम लगाइए और अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए एंड देन यू गेट इनटू इट रादर देन जस्ट जंपिंग इनटू इट विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्लानिंग. अगर आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा प्लानिंग पे और रिसर्च पे लगाएंगे, योर एग्जीक्यूशन विल बी मच बेटर, मच फास्टर एंड मच स्मार्टर. सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि जो कस्टमर्स है वो ज्यादा वैल्यू ड्रिवन है या प्राइस ड्रिवन है आपके हिसाब से? वेरी रेलेवेंट एंड वेरी एप्ट क्वेश्चन. ये हमारा इंडियन मेंटालिटी है. हाँ. विल लुक एट द कॉस्ट मोस्टली. and not only renewable industry, any industry. Any industry. We look at the cost. And we at Deccan Mavericks, we are a value driven company. Okay. So we tell our clients, देखिए अगर आपको कॉस्ट कॉन्शियसनेस है, अगर आपको कॉस्ट ही अगर आपका क्राइटेरिया है, वी आर नॉट द राइट पार्टनर्स फॉर यू. Got it. We discuss and let's discuss what's the value that we offer on the table. And if you really value the value that we offer, then let's shake hands and let's be partners. But most companies in India
are still cost driven. And I think it's high time that people think of the value, because here we are talking of a life of 25 years. Yes. It's not a 1 year, 2 year return game. अगर 25 साल की लाइफ है तो कॉस्ट ना देखे, पूरी लाइफ साइकिल की वैल्यू देखे तो बेटर रहेगा. Otherwise, after 10 years, they are start getting complaints and all these things. We have seen that not 10 years, people are facing problems after 5 years. Okay. It's all because of cost competitiveness. People are cutting corners. Yes, got it. So, out of 100, how much percentage companies are value driven and how much are price driven? If you See, it's very difficult to say. Okay, every client is different client, yes, and especially when there are structured developers, they are value driven. But then there are a lot of run of the mill companies जो शायद कोई दूसरी इंडस्ट्री में थे, but आज पैसा दिख रहा है तो सोलर में आ गए. तो सोलर में, रिन्यूएबल में आ गए. बट देयर ओनली इंटेंट इज मुझे हाई रिटर्न्स कमाना है, बट दे आर नॉट सीइंग द बिग पिक्चर. आई वुड से इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज, it is probably 25 to 30% companies are value driven. Rest all are looking after cost. But the good news is वो 30% companies का जो install capacity है, that is like 65-70%, which is a good news. तो मतलब जो install capacity है वो एक अच्छे हाथों में है, and वो एक अच्छे longevity और अच्छे output और अच्छे performance के लिए establish हुई है. सर, डेक्कन मैवरिक का next 5 year का future क्या प्लान करा हुआ है आपने? Very exciting. We want to be a wholesome company. Okay. Innovation driven, technology driven, green energy, clean energy company. Solar was just a starting point. EPC was just a starting point. We are diversifying into wind, diversifying into hybrid, battery energy solutions. We already made an announcement on LinkedIn that the company is focusing big time onto AI driven systems and processes, right from sales, designing, project execution, project planning, quality, because that's the in thing. Yes. We must use the best technologies which are existing around. And in 5 years, right now, the aspiration is we should have an installed capacity of 5 gigawatts, which is like contributing to 1% of Prime Minister's vision of 500 gigawatts. 500 gigawatts. Sir, बहुत सारी कंपनीज देखी है. They have started with solar panel manufacturer. Then they come to EPC. Some have started as an EPC. They go into panel manufacturer. Then they go into the inverter. फिर cables भी लेके आ जाते हैं. डेक्कन मैवरिक का कुछ ऐसा प्लान कि नियर फ्यूचर में they start into manufacturing or any kind of a thing? I come from a manufacturing background. Okay. मैंने almost 15 साल manufacturing में काम किया है into power industry. Okay. And I know the pains of manufacturing. We are thinking slightly different. Okay. हमारा फोकस ये है, आज जिस एग्रेशन से सोलर इंस्टॉल हो रहे हैं, 10 साल बाद जो सोलर पैनल्स का वेस्ट जनरेट होगा, हाउ डू वी रिसाइकल देम in the best possible. And our strategy is to get into the downstream process rather than getting into the manufacturing. We would want to get into how do we recycle, reuse the waste coming out of renewables, so that we don't create one more demon. जैसा ई वेस्ट एक बहुत बड़ा डेमन बन चुका है. अब तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिन्यूएबल वेस्ट को भी ई वेस्ट में कंसिडर कर रही है, बट ये एक अलग टाइप का एक राक्षस ना बन जाए, उसको हम पहले से एड्रेस करना चाहते हैं. एंड दिस इज वेयर वी वांट टू फोकस एंड वर्क अपॉन एज वी इवॉल्व फर्दर. That is interesting. Sir, one question from our industry. What do you suggest or what do you think कि renewable energy की companies को digitally acceptance कब करना चाहिए? At initial base, mid और एक certain level के पहुंचने के बाद? See, ये अपने कंपनीज और उनके ऑफरिंग पे डिपेंड करता है. Okay. There are certain companies like us जो EPC में है, Okay. certain companies जो मैन्युफैक्चरिंग में है, certain companies जो बेसिकली PPA मॉडल में है. Yes. तो सबके जर्नी अलग अलग है और अलग अलग टाइम. मैं बोलूँगा कि जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, उनको शुरुआत से ही डिजिटल करना चाहिए. कंपनी लाइक आवर्स आर नाउ बिकमिंग डिजिटल सेवी आफ्टर 4-5 years of our existence. Okay. Companies who are into PPAs, जो गवर्नमेंट से PPA ले रहे हैं, they might not have digital presence for seeking clients, seeking customers, but
to pass on the right message to the world, to the industry. Probably after their first plant is commissioned and they start generating clean energy, they should get into digital space, because the world should also know that, we are getting into a comfortable space. Yes. We will be soon breathing a better air. Yeah. So सबके अपने अपने इंटेंट अलग होंगे, पर डिजिटल स्पेस में जाना जरूरी है. जर्नी के हिसाब से यू कैन डिसाइड कितना जल्दी कितना लेट, बट बहुत ज्यादा लेट करके फायदा है. फायदा है नहीं. Sooner the better. Sooner the better. Yes, correctly said. So one last question. One bold prediction for Indian renewable energy future. अगर अभी भी लोग कॉस्ट के पीछे भागते रहेंगे तो अगले 10 साल में 15 साल में we will see jungle of steel, jungle of panels lying around left, right and center, because generation मिलेगा नहीं, output मिलेगा नहीं, plants बंद पड़े होंगे, खंडर पड़ा होगा. So please think of value driven systems, designs and partners. Thank you, sir. Thank you for your time and giving us a short journey about your and renewable energy future. Thank you, sir. Thank you for your time. And I thank you and Wing Decor for conducting this discussion. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.